बीजेपी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, दुनिया धाम से चली जाएगी। लेकिन भाजपा को हराने वाले इस समय भारत में नहीं कोई है। बीजेपी थी, बीजेपी है और बीजेपी ही रहेगी हमारी तरफ से। मुझे तो लगता है कि भारी तो भाजपा ही पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 2024 की तैयारी यूपी में कौन है किस पर भारी। इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में है। यहाँ पर दुकानें हैं, तमाम जो अलग अलग पार्टियों की चुनाव प्रचार सामग्री है वो यहाँ पर बिकती है और अलग अलग पार्टियों के तमाम समर्थक यहाँ आते रहते हैं खरीदारी करने चुनाव प्रचार सामग्री की। उत्तर प्रदेश सियासी रूप से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे अहम राज्य है और चर्चा भी है, कहा भी जाता है कि लखनऊ से होकर ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। तो लखनऊ के लोगों का क्या मानना है, लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं और उत्तर प्रदेश का माहौल कैसा है, ये हम जानेंगे तमाम लोगों से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा पीसी चौबे है। सर, कहाँ, लखनऊ से आप बाहर से? नहीं, अयोध्यापुरी से हैं। अयोध्यापुरी से। कैसा माहौल देख रहे हैं? हम 2024 की बात कर रहे हैं। देखो, कोई भी सरकार हो, जो महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी पे बात करेगा वही आएगा। अभी आप अयोध्या से हैं, तो अयोध्या में तो बीजेपी ने बड़ा बदलाव किया है, योगी सरकार ने बड़ा काम किया। बदलाव किया है तो क्या हम घंटा बजा करके नौकरी वहाँ करेंगे? घंटा बजाने की आप नवयुवक बच्चे जो है पढ़ लिख करके घूम रहे हैं, आप उनका नौकरी कर दीजिए। क्यों बिजनेस नहीं आएगा? जब कहीं विकास होगा वहाँ पर पर्यटक आएंगे तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। अयोध्या के लोगों को उठा करके सरजू जी में फेंक दिया गया है, ठीक है, और गुजरातियों को ला करके वहाँ 5 स्टार होटल बनाया गया है। आपको क्या पता है? मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ। ये कहाँ का न्याय है? उत्तर प्रदेश के लोग नहीं है, उनको एक एक दुकानें लाट कर दिए होते। मैं मानता कि हाँ, देश हित में काम हो रहा है। आप खाली कि वहाँ बीजेपी को हरा रहे हैं आप लोग, आप खाली गुजरातियों को बढ़ाओगे। हमारे उत्तर प्रदेश में नेता नहीं है क्या? तो क्या इस बार बीजेपी हार जाएगी यूपी में? बीजेपी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, दुनिया धाम से चली जाएगी। अयोध्या से भी हरा देंगे आप? हर जगह से जा रही भाजपा। खैर, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? सुनील कुमार से, मैं लखनऊ से हूँ। सुनील जी, लखनऊ से आप अभी भाई साहब अयोध्या से हैं, कह रहे हैं अयोध्या को बिल्कुल बेच दिया बीजेपी ने। आपको भी लगता है ऐसा क्या? देखिए, हर आदमी की सोच अपनी अपनी है, इनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। लेकिन भाजपा को हराने वाले इस समय भारत में नहीं कोई है। और मुख्यमंत्री से ये भी निवेदन करेंगे कि जो इस समय निकाले हैं वैकेंसी, पिछले 4 साल से वैकेंसी नहीं निकला है, तो कम से कम 5 साल उम्र बढ़ा दें, जिससे जो छूट रहे हैं वो एडजस्टमेंट हो जाए। ये मेरा अपना सुझाव और निवेदन भी है। अच्छा, अभी पुलिस की भर्ती निकली है, उसमें अलग अलग जो कैटेगरी हैं उसमें आयु सीमा में छूट दी गई है, लेकिन जो EWS है सवर्ण कोटे का, उसमें छूट नहीं है, वो 22 साल ही है। उस पर भी तमाम लोगों का विरोध आ रहे हैं कि इसमें भी छूट मिलनी चाहिए। EWS का मतलब क्या है? बिल्कुल उसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि नौकरी सबको मिलना चाहिए। और हम सवर्ण हैं तो हमको नहीं मिले और आपको मिले, लेकिन साथ साथ 5 साल एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। जो आपने 5 साल वैकेंसियाँ नहीं हुई है वो मिलना चाहिए। अच्छा, ठीक बात है। आपको क्या लग रहा है, इस बार 2024 सामने है तो अयोध्या का मुद्दा खासा छाया हुआ है, कैसा चुनाव होने वाला है 2024 का? अगर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात करते हैं, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है। देखिए, पार्टी कोई भी हो, 80 में से 73 पिछले बार आया है, 78 इस बार कन्फर्म आएगा। यानी बिल्कुल एकदम कन्फर्म आएगा, क्योंकि इस समय भाजपा के अलावा कोई पार्टी है ही नहीं। जितनी भी पार्टियां हैं खंड खंड में बटे हुए हैं और लूटने के लिए सब एक साथ आ जाते हैं। शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम एडवोकेट राम बहादुर गौतम है। सर, कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में, कैसा माहौल देख रहे हैं? देखिए, मैं भारत वुमन पार्टी का स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं न पक्ष में हूँ न विपक्ष में हूँ, मैं निष्पक्ष हूँ। ये बहुत अच्छी बात है और हम ये चाहते भी हैं कि आप जो अपना समीकरण हमारे साथ शेयर करें वो निष्पक्ष ही करें, कि कैसा माहौल आप अपने आसपास समाज में, लखनऊ और लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कैसा माहौल देख रहे हैं? एक लाइन सिर्फ हम आपको बताना चाहते हैं। पूर्व से लेकर के वर्तमान गवर्नमेंट का जो नियंत्रण है वो सिर्फ किसानों पर है, बाकी व्यापारियों को खुली छूट है।
अगर आप 75% सोना है उसमें 25% तांबा है। तांबा 500 रुपये किलो से अधिक वजन का किलो में नहीं है, लेकिन वो 75% सोने में 25% तांबा लग के 18,000 में बिक रहा है। व्यापारियों को खुली छूट दे रखी है, व्यापारियों की सरकार है। यदि मेरी पार्टी आई सत्ता में तो पूरी भाजपा पूरी कांग्रेस जेल की सलाखों में होगी। शुक्रिया। बुद्धिजीवियों को आगे आने की जरूरत है। सर क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल तिवारी। हम तो अमेठी के रहने वाले हैं भाई। अमेठी राहुल गांधी का जो पहले का क्षेत्र है, अब तो स्मृति ईरानी है आपके यहाँ। कैसा माहौल देख रहे हैं अमेठी में, क्या हाल है? सब जगह वही हाल है जैसे अमेठी पहले भी था, लेकिन पहले ये था कि केवल कागजों पे रहता था, हवाई दौड़े होते थे। अब वो साक्षात गांव जाती हैं, गांव से वालों से मिलती हैं। पहले ये केवल हरिजनों के साथ बैठ करके खाना खा के और फ़ोटो खिंचवा लेते थे, लेकिन वो अब गांव में जा कर के, जैसे हमारे गांव में फुर्सतगंज से 5 साल में कितना काम हुआ अमेठी में पिछले 5-7 साल? यही मैं सोच रहा हूँ, जब से देश आज़ाद हुआ उससे महाराजगंज से जायज़ के लिए कोई भी सड़क नहीं थी। यह अमेठी में महाराजगंज होते हुए निगोहा होते हुए पीढ़ी होते हुए जायज़ के लिए डायरेक्ट निकली, जिससे हम लोगों को रायबरेली जाना नहीं पड़ता। सीधा 17 किलोमीटर हमारे गांव से महाराजगंज है और सीधा महाराजगंज से लखनऊ आ जाते हैं। तो लेकिन ये देश कभी किसी पार्टी ने देखा ही नहीं। मैं पार्टी की बातें नहीं करता, विकास की बात कर रहा हूँ। जो आपके पड़ोस में रायबरेली है, उधर कैसा माहौल है? बड़ी चर्चा है इस बार। क्या चर्चा है जी? वो आप समझ लीजिए कि जहाँ से ये आपका दुसौती है, दुसौती से आप इंडस्ट्रियल एरिया तक जाइए तेली उधर वहाँ रायबरेली के लिए, तो सड़क एकदम उखड़ी हुई है। मोहनगंज से उधर जितना रायबरेली क्षेत्र है वो दिखाता है कि ये आगे अमेठी आ गया और ये रायबरेली है। तो सोनिया गांधी फैक्ट्रियाँ थी साहब बंद हो गई। वो आपके शारदा सहायक बाग के नीचे ITI स्वयं बंद हो गई। तो मोदी जी प्रधानमंत्री, उनको चालू कराना चाहिए। 10 साल हो रहा है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो अगर कैश देंगे या कोई वहाँ, जैसे आपका बच्चा भूखा है तब आपसे कहेगा कि मुझे साहब खाना चाहिए, तब तो आप व्यवस्था करोगे। जब वो नहीं कह रहा तो आप क्यों व्यवस्था करोगे? जब ये चुनाव का प्रचार होता तो राहुल और प्रियंका सारे दौड़ते हैं। उसके पहले अगर ये चाहती तो मुंशीगंज का चीनी मिल था वो क्यों बंद हो जाता? बिल्कुल सही है। थैंक यू। क्या नाम है सर आप? BK पांडे। कहाँ से हैं सर पांडे जी आप? यहीं लखनऊ से। लखनऊ से हैं। थोड़ा सा हम पॉलिटिकल चर्चा कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार कैसा माहौल है 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है। किसके पक्ष? देखिए, पक्ष क्या, ये जनता जो है अपना नेता उसी को चुनेगी जो देश हित की बात करेगा, समाज हित की बात करेगा, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। ठीक है। और इस समय में जिसको देख रही है जनता, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। अच्छा, ठीक बात है। इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन। बड़ी बड़ी पार्टियां उसमें हैं। देश की तमाम जितनी विपक्षी पार्टियां हैं करीब करीब सब उसमें हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस भी है, राष्ट्रीय लोकदल भी है और संभावना है कि मायावती भी आ जाएंगी आगे। तो ये एक मजबूत टक्कर नहीं हो जाएगी? देखिए, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि सब लोग संगठित होकर लड़ें और अच्छी टक्कर दें, जिससे जो सत्ता पक्ष है उसको भी लगे कि हमने जीत जो अर्जित की है वो आसानी से नहीं की है। ये उनका दायित्व है विपक्ष के नाते। बहुत शुक्रिया भाई साहब। हम और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आनंद है। आनंद जी, कहाँ लखनऊ से हैं आप, बाहर से? आजमगढ़ से हैं सर। आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ बहुत अच्छी जगह है पूर्वांचल की। वहाँ बीजेपी के लिए हमेशा चुनौती रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी हार गई। क्यों हारती है? उसमें सर सीटों का बंटवारा जो बीजेपी की तरफ से किया जाता है। अब जैसे एक बैग आप चुनाव आया, एक बैग आप प्रत्याशी घोषित कर देंगे। पहले सोची साजी जो लोग कार्यकर्ता है, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उनको आप मतलब आप नहीं टिकट देते हो, नए नए कैंडिडेट लाते हो, तो कहाँ जीतेंगे आप? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई साहब। 2 मिनट लेंगे आप। कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? 2 मिनट। रहने वाले तो लखनऊ से ही हैं और लखनऊ के ही हैं। क्या नाम है आपका? विशाल नाम है हमारा। विशाल भाई, हम थोड़ा सा चुनावी चर्चा कर रहे हैं। कैसा माहौल आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं 2024 को लेकर? माहौल तो कुछ ऐसा है कि अभी भी हम लोगों के साथ तो यही है कि भाई बीजेपी थी, बीजेपी है और बीजेपी ही रहेगी हमारी तरफ से। गठबंधन यहाँ कुछ, चूंकि अब RLD, कांग्रेस और
बसपा भी समाजवादी पार्टी के साथ आ सकती है। कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई कितना भी क्यों ना आ जाए, कोई छू नहीं पा रहा। क्यों है ऐसा, क्या बदलाव हुआ है, क्या लग रहा है आपको? अब देखिए वही है जो हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं, अंडरस्टूड है। अच्छा, नहीं, हम अगर बड़े पॉइंट्स समझना चाहें उत्तर प्रदेश में, एक तो मंदिर का मसला है, कानून व्यवस्था पे योगी सरकार ने जिस तरह से काम किया है, ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनसे जनता खुश है एनडीए को लेकर? हमारी जैसी जनता तो बस एक ही चीज़ से खुश है कि हमारा घर खुश है तो हम खुश हैं, हमारा घर खुश है हम खुश हैं। देखिए हमें महल बनवाना नहीं है, ब्राह्मण आदमी हूँ, इज्जत के लिए खा रहा हूँ, इज्जत के लिए मरना पसंद करता हूँ। शुक्रिया। हम लोगों से बात करें। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असमार, मोहम्मद असमार, कहाँ के रहने वाले हैं भाई? लखनऊ का रहने वाला हूँ। हम थोड़ा सा 2024 को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसा माहौल आप देख रहे हैं। एक तरफ एनडीए है जो बीजेपी का गठबंधन है, और एक तरफ इंडिया है जिसमें कांग्रेस, यूपी में समाजवादी पार्टी आरएलडी कांग्रेस है, और हो सकता है कि आगे बसपा भी आ जाए, चूँकि 2-3 दिन पहले मायावती का बयान जिस तरह से आया था। तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ फाइट होगी? फाइट तो पहले से भी होती रही है, आगे भी होगी। ऐसा नहीं है कि अपोजिशन कुछ करेगी नहीं। आपने देखा कि अभी बीच में इलेक्शन और भी जगह हुए थे, वहाँ भी अपनी पूरा जोर लगाया उन्होंने। और उत्तर प्रदेश में तो आज का नहीं, पुराना इतिहास में देखिए तो राजनीति में सबसे आगे उत्तर प्रदेश ही है। अब चाहे जैसे भी हो, कोई भी पार्टी हो, अब जिसका जैसा प्रदर्शन रहा है और जैसे रहा होगा आगे, उस हिसाब से जनता वोट भी देगी। 2014 का चुनाव आपने देखा, 19 का देखा, अब तीसरा टर्म होगा मोदी के लिए एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो क्या लग रहा है यूपी ही वो जगह है? अगर यूपी जीते तो फिर केंद्र में सरकार बनी, क्या लग रहा है? ऑब्वियसली अगर यूपी जीते तो केंद्र में सरकार बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे हैं, और योगी जी मतलब बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं भाजपा पार्टी का। तो अगर 2024 के लिए अगर उनको जीतना है तो ऑब्वियसली उनको यूपी पे बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, तभी आगे जीत पाएंगे। बस ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही देनी, और भी पार्टी यूपी की तरफ लगी हुई हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, अन्य पार्टियां हों, पर यूपी आपका वो रहेगा, सेंट्रल में रहेगा मजबूती के लिए। आपकी नज़र में कौन भारी पड़ने वाला है 2024 में उत्तर प्रदेश में, एनडीए या इंडिया? निष्पक्ष बोलिए, बिल्कुल जो आपके विचार हैं, जो आपका। बोल रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि भारी तो भाजपा ही पड़ेगी। बिल्कुल, शुक्रिया भाई, बहुत अच्छी बात कही कि जो दिखेगा वो बिकेगा। और हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थे, यहाँ पर हमने तमाम लोगों से चर्चा की। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इस बार मजबूत फाइट देगा उत्तर प्रदेश में, चूँकि कई पार्टियाँ हैं, राष्ट्रीय लोकदल भी है, कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी और बसपा भी संभावित है। लेकिन तमाम लोगों का ये भी मानना है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से विपक्ष का सुपड़ा साफ करेगी। एक और सवाल लेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? जी, हमारा बिलाल खान नाम है। बिलाल खान साहब, भाई क्या लग रहा है? हम थोड़ा सा चुनावी चर्चा कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? यूपी में कैसा माहौल देख रहे हैं? यूपी में माहौल बहुत गड़बड़ है। चुनाव के तौर पे देखा जाए, जो मोदी जी ने कहा था, युवाओं से कहा था कुछ कि 2 लाख नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, और जीतने के बाद भी नहीं मिलते हैं। और आप यहाँ की छोड़िए, लखनऊ उत्तर प्रदेश है, इसको राजधानी है पूरी, ये तो चमकना चाहिए इनकी सरकार में, मगर इनकी सरकार में 9 साल के काल में कुछ नहीं हुआ। अखिलेश यादव की सरकार में पूरा लखनऊ चमकता था, हमारी बहन जी मायावती थी, पूरा उत्तर प्रदेश लखनऊ चमकता था, एकदम लगता था कि हम लोग दिल्ली में है कहीं, राजधानी। योगी सरकार में 6 साल में कुछ आपको बदलाव दिखा? नहीं दिखा, कोई बदलाव भाई साहब नहीं है। ये सरकार से युवा भी उब गया है, और हमारी घर की जो महिलाएं हैं और गांव में महिलाएं रहती हैं वो भी उब चुकी हैं। कानून व्यवस्था के मसले में कुछ सुधार? कोई सुधार नहीं सर, आप खुद ही देख रहे हैं, आप हमसे ज़्यादा सीनियर हैं। मैं आपका धन्यवाद बोलूँगा कि आप लोग जनता की बात को रखते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा पॉलिटिकली सवाल है कि क्या लग रहा है 80 लोकसभा सीटें हैं, 2014 का चुनाव आपने देखा कि 73 सीटें बीजेपी जीती, और फिर 65-66 सीटें इसमें आई 2019 में। इस बार 24 आपकी नज़र में कैसा, क्या घटेंगी सीटें, बढ़ेंगी, क्या होगा? 24 में ये उधार रहेगा कि हमारे अखिलेश भैया और राहुल भाई, हमारे नौजवान देश के युवा हैं, दोनों गठबंधन मिलके अगर लड़ेंगे तो पक्का हम लोग जीतेंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। बिलाल खान थे, बहुत अच्छी बात की कि अगर मिल के लड़ेंगे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, तो ज़रूर फाइट देंगे और ज़रूर जीतेंगे। खैर,
देखना होगा आज के इस खास प्रोग्राम 2024 की तैयारी यूपी में कौन है किस पर भारी। इसमें इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए प्रोग्राम में नई जगह से। नमस्कार।